is Abdullah Shaib, roll number 1, BBA third, and my today's topic about micro-environmental customer. Micro-environment customer is a type of external environment. There are two types of external environment. The first one is micro and the second one is macro environment. Micro-environment customer consists on those factors that affect on the company's performance immediate. यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर इमीडिएट इफ़ेक्ट करते हो फ़ौरन तौर पर, जिसमें आ जाते हैं हमारे सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, कस्टमर्स। ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये कंपनी पर इमीडिएट इफ़ेक्ट करते हैं, ये कंपनी के एनवायरनमेंट पर इमीडिएट इफ़ेक्ट करते हैं। और जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है उसे टास्क एनवायरनमेंट भी कहा जा सकता है। ये इसमें जौन से फैक्टर्स इंक्लूड्स होते हैं उनमें फ़र्स्ट नंबर पर हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को रॉ मटेरियल फराहम करते हैं या अदर कंपोनेंट जिनकी कंपनी को प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है वो फराहम करते हैं। एक कंपनी के लिए सप्लायर्स में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। रिलायबल ऐसे सप्लायर्स कंपनी को किसी भी वक्त प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल या किसी अदर कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके सप्लायर्स को इस काबिल होना चाहिए कि वो फ़ौरन तौर पर उन्हें उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकें, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकें कंपनी को। और द सेकंड वन थिंग इज़ मल्टीपल सप्लायर। किसी भी कंपनी के पास एक से ज़्यादा सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कंपनी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है या किसी अदर कंपोनेंट की ज़रूरत है, तो उसका अगर एक सप्लायर के साथ सिर्फ कॉन्टैक्ट है तो एट द सेम टाइम उनके पास भी रॉ मटेरियल की कमी है या नहीं मिल सकता। तो इसके लिए किसी अदर सप्लायर के साथ हमारे कॉन्टैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उससे मदद हासिल करके रॉ मटेरियल को हासिल कर सकें और प्रोडक्शन को जारी रख सकें। अगर प्रोडक्शन रुक जाएगी तो कंपनी का बहुत लॉस होगा। एंड द सेकंड फैक्टर इज़ कस्टमर और क्लाइंट्स। कोई भी बिज़नेस एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ अपने कस्टमर्स की वजह से। ज़ाहिर है अगर कस्टमर्स नहीं होंगे तो कोई भी बिज़नेस एक सक्सेसफुल बिज़नेस नहीं हो सकेगा, बल्कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकेगा। जिसकी वजह से हमें ना सिर्फ कस्टमर को क्रिएट करना चाहिए बल्कि उसे अपने पास बनाए रखना चाहिए, एक लॉन्ग टाइम तक उसे अपने पास बनाए रखना चाहिए। जिसकी वजह से हमें कस्टमर्स की नीड्स, टेस्ट, वांट और डिज़ायर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हर फ्लोर पे एक अलग साइड पर डेस्क बने होते हैं। यंगस्टर के लिए अलहदा, ओल्ड एज के लिए अलहदा, स्टूडेंट्स के लिए अलहदा, ताकि कस्टमर को अपनी चीज़ तक पहुंचने में आसानी हासिल हो और वो आसानी से उसे बाय कर सके। यानी कि हमें कस्टमर्स की नीड का पूरा ख्याल रखना चाहिए। एंड द थर्ड फैक्टर इन माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे अपोजिट होते हैं, यानी कि हमें कॉम्पिटिटर्स को मद्देनज़र रख के काम करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि वो अपने कस्टमर्स की डिज़ायर्स का ख्याल हमसे ज़्यादा रखें और हमारे कस्टमर्स भी उनकी तरफ चले जाएं। इसलिए हमें अगर कंपटीशन में टिकना है तो हमें जैसे वो काम कर रहे हैं उससे देखकर हमें अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी में बेहतरी लानी होगी। और प्राइस, हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस अदर कंपनी से जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे जितनी हो सके हमें कम करनी चाहिए या हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी में और क्वालिटी में इजाफा कर देना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक टूथपेस्ट की कंपनी है, यानी कि प्रोडक्ट के लिए प्राइस दोनों की सेम है लेकिन प्रोडक्ट में फ़र्क है। अब अंडरस्टूड है जो कस्टमर है वो से अच्छी प्रोडक्ट वाली को परचेज़ करेगा। ज़ाहिर सी बात है उसने एक जितनी प्राइस पे करनी है तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट ख़रीदेगा। देयर आर सम टाइप्स ऑफ कंपटीशन। द फर्स्ट वन इज़ अ प्रोडक्ट कंपटीशन। प्रोडक्ट कंपटीशन इज़ जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है किसी चीज़ को ख़रीदने। जब एक कंज्यूमर मार्केट में एक प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाता है तो वहाँ पर वो जाकर देखता है कि उसी तरह की कई वैरायटीज़, कई क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। यानी कि एक आदमी टीवी लेने जाता है और वहाँ पर एलईडी भी अवेलेबल है, एलसीडी भी अवेलेबल है
और उससे कम प्राइस में, यानी कि अगर वो टीवी लेने जाता है तो उससे कम प्राइस में, तो जाहिर है वो अपनी डिज़ायर को बढ़ाएगा, अपनी डिज़ायर को बढ़ाएगा और वो एलईडी को ही प्रेफर करेगा ज़्यादा। इसलिए हमें कंपटीशन में का होना बहुत ज़रूरी है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ कंपटीशन इज़ ब्रांड कंपटीशन। आज के दौर में लोग ब्रांड को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एसी ख़रीदना है तो हम, जाहिर सी बात है, अगर हमें ब्रांडेड ख़रीदना है, यानी कि मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, डोलन्स की कंपनी है, हायर की कंपनी है, तो हम किसी भी कंपनी का ख़रीद सकते हैं। लेकिन कस्टमर सिर्फ़ एक ही चीज़ देखता है कि उसे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले। तो इसलिए हमें कस्टमर्स की नीड का ख्याल रखते हुए हमें अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए और उसकी प्राइस हमें जितनी हो सके कम रखनी चाहिए, ताकि हमारे कस्टमर्स की तादाद में इजाफ़ा हो और हमारा बिज़नेस जिससे हमारा बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर सके। द फोर्थ फैक्टर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ इंटरप्राइज फंक्शनिंग। एक बिज़नेस को कई डिपार्टमेंट्स से सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे फाइनेंस का अलहदा होता है, प्रोडक्शन का अलहदा होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का अलहदा होता है। तो इन सब को मिलकर अच्छे से काम करना चाहिए, यानी कि अगर प्रोडक्शन वाला अपना काम नहीं करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी अपना काम ढंग से नहीं कर सकेगा, तो फिर फाइनेंस में भी मसला आएगा। तो इसलिए इन सब को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से अदा करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोडक्शन वाला अपनी प्रोडक्शन टाइम पर नहीं करता तो अंडरस्टूड है डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। तो इसलिए इन सब डिपार्टमेंट में, फाइनेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन में कोऑर्डिनेशन का और ट्यूनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। द फिफ्थ फैक्टर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ मार्केट इंटरमीडियरीज। किसी भी कंपनी का काम एक प्रोडक्शन करते नहीं रुक जाता। मतलब एक बिस्किट है, एक बिस्किट की कंपनी है, उन्होंने बिस्किट की प्रोडक्शन कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट करके उनका काम ख़त्म हो गया, आगे उनसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, यानी कि जो आगे का काम होता है उसे भी सर अंजाम देना होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिपार्टमेंट को ही सर अंजाम देना होता है, जिसके पास कंपनी के लिए अलग-अलग चैनल्स और या डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं कि वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे। बाज़ कंपनीज़ की अपनी कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पर वो उसे ले जाकर वहाँ पर, जहाँ पर वो यूनिट्स को सप्लाई करके वहाँ पर सेल कर देते हैं, यानी कि अपनी ही कंपनीज होती हैं। और कुछ कंपनीज़ की अपनी शॉप्स नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी की अपनी शॉप्स हों, लेकिन कुछ कंपनीज़ की नहीं भी होती, तो वो डिफरेंट शॉप्स पर, सुपर मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से कर सकें। वस्सलाम एंड थैंक यू।